हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो अपन विशेषण पढ़ रहे थे। विशेषण के दो भाग कर लिए थे। उसमें से अपन ने पहला गुणवाचक कर लिया था और दूसरा संज्ञावाचक कर लिया था। अब 3 नंबर लगाकर लिखना है परिणामवाचक विशेषण। तो सबसे पहले अपन को परिणामवाचक विशेषण कहते हैं किससे हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल संबंधी उसकी विशेषता बताते हैं तो उसको अपन परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो अपन को 3 नंबर लगाकर लिखना है सबसे पहले परिणामवाचक विशेषण और उसके आगे इसकी परिभाषा लिखनी है। और अब जैसे परिभाषा से अपन को स्पष्ट हो जाता है कि कुछ नाप तोल का मतलब कुछ नापने की वस्तुएं या तोलने की वस्तुओं का उपयोग होता है, उसे अपन परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार से देखिए उदाहरण, जैसे 2 मीटर कपड़ा दो। अब इस वाक्य से अपन को पता चलता है कि कपड़ा अपन को कितने चाहिए, 2 मीटर चाहिए। तो अपन कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा दो। तो ये 2 अपन को क्या बता रहा है, इसका नाप बता रहा है कि भाई अपन को 2 मीटर ही कपड़ा चाहिए। आगे देखिए, राकेश 3 किलो दूध लाया। तो दूसरा उदाहरण में मैंने बताया कि राकेश दूध लेकर आया है और कितना दूध लेकर आया है, 3 किलो दूध लेकर आया है। तो इसी को ही अपन परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एक और देखिए उदाहरण, मुझे कुछ रुपए दो। अब इसमें क्या होता है, एक तो फिक्स होता है कि इतना दो और एक कुछ का मतलब भी वही होता है जो परिणामवाचक विशेषण में होता है। कुछ का मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन अपन को ध्यान ये रखना है कि कुछ शब्द भी आता है तो भी परिणामवाचक विशेषण में ही माना जाता है। तो ये तीनों उदाहरण लिखने हैं और उदाहरण लिखने के बाद में अपन अगला संकेतवाचक विशेषण करेंगे। हाँ, अब 4 नंबर लगाकर लिखना है संकेतवाचक विशेषण। विशेषण का अब अंतिम भाग रह गया संकेतवाचक। संकेत नाम से ही अपन से स्पष्ट है कि किसी बात का क्या होता है, इशारे से समझी जाती है, उसको अपन संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसकी विशेषता को बताते हैं, उसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिखने के बाद में अपन उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार से संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो मैंने पहला उदाहरण लिखा है कि वह लड़की बुद्धिमान है। अब यहां पर देखिए, इस वाक्य में लड़की का नाम नहीं आया है, केवल इतनी बात कही गई है कि लड़की बुद्धिमान है। अब फिक्स पता नहीं है कि अब मैं इशारे से वहां से बताऊंगा कि वह लड़की बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से इशारे की जब बात होती है वहां पर संकेतवाचक विशेषण होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह साइकिल सुरेश की है। वह साइकिल सुरेश की है। जैसे यहां पर देखिए 4-5 साइकिलें पड़ी है और 4-5 साइकिलों में से मैं बता रहा हूं कि वह साइकिल जो मान लो ऐसे 2 नंबर पर खड़ी है, वह सुरेश की है। तो इस प्रकार से किसी बात को संकेत के द्वारा इशारे से बताई जाती है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, ये पुस्तक मेरी है। 4-5 पुस्तकें 6 पुस्तकें पड़ी है। अब उसमें से मैं बता रहा हूं कि ये पुस्तक मेरी है। तो ऐसे वाक्य अगर अपन को दिख जाए या ऐसे वाक्य लगे तो वहां पर संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें संकेत या इशारे से बात को समझाई जाती है वहां पर संकेतवाचक विशेषण होता है। तो अपन अब इसके विशेषण के भाग भी कंप्लीट हो गए और अपन ने
और विशेषण का चैप्टर भी अब कंप्लीट होता है। तो अपन सबसे पहले विशेषण कहते किसे हैं वो पढ़ा था, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसको विशेषण कहते हैं। और उसके भाग पढ़ लिए थे कि विशेषण के कितने भाग होते हैं, विशेषण के 4 भाग होते हैं, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं नाम बता देता हूँ वापस। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संज्ञावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा संकेतवाचक विशेषण होता है। तो इनकी चारों की अपन ने परिभाषा भी देख ली और उदाहरण भी देख लिया। तब तक अपनी नोटबुक में चारों कर लेने हैं और एक बार इसको वापस लर्न भी कर लेना है। जो अपन कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।